सोमवार 24 फरवरी शिव मंदिर बोरिया कांके के प्रांगण में ब्रह्मा कुमारी चौधरी बागान हरमू रोड रांची के द्वारा शिव महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन ने शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में सभी को जानकारी दी। सच्चे मन की शांति की अनुभूति सभी भक्तों को राजयोग ध्यान द्वारा कराई गई। अपने जीवन से मन की बुराइयों और पुराने स्वभाव संस्कार का दान कर मन को सुख शांति और खुशहाली से भरपूर करने की विधि सिखाई गई। कार्यक्रम में बोरिया के मुखिया सोमा उराव, मुकेश साहू, विश्वकर्मा पाहन सहित लोग उपस्थित थे। सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता का भगवान, शिव महिमा है अपरंपार, शिव करते जग का उद्धार, शिव ज्ञान गंगा बहाते, शिव धरा पर स्वर्ग लाते, द्वार खड़े हैं शिव भगवान, पांच विकारों का दो दान, भारत भू पर शिव पधारे, भर लो भाग्य के भंडारे, निराकार शिव ज्योतिर्बिंदु, सर्व गुणों में वो है सिंधु, शिव गति सदगति दाता है, सबके भाग्य विधाता है, सब तीर्थों में तीर्थ महान, आबू में आए शिव भगवान, शिव परमात्मा धरा पर आए, ब्रह्मा तन से सत्य ज्ञान सुनाए, मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, शिव परम नाम से आते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव काल के बंधे से छुड़ाते, जीवन नैया पार लगाते, रहो नशे से सदा ही दूर, सुख शांति से हो भरपूर, दुश्मन कौन? दुश्मन कौन? पांच विकार नरक का द्वार, धरा पर हुआ शिव का आगमन, करो अज्ञान निंद्रा से जागरण, माया से नाता तोड़ लो, प्रभु से नाता जोड़ लो, जब छोड़ेंगे पांच विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, ब्रह्मा कुमारियों का ये पैगाम, स्वर्णिम भारत का हो निर्माण। ओम शांति। अपने कल्याण के लिए अपने लिए संकल्प करो। सदा परमात्म श्रेय में समाते हुए, मन जीत जगत जीत बनेंगे, साक्षीपन की स्थिति द्वारा, हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे, अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहेंगे और सबको संतुष्ट करेंगे, हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे, सम्मानजनक बोल बोलेंगे, अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी पवित्र बनाकर, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति।
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हरमू रोड की तरफ से आज बोड़िया में शिव मंदिर प्रांगण में विशेष करके शिवरात्रि महोत्सव, शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। तो शिव परमात्मा पिता का रात्रि से क्या संबंध है, शिवरात्रि कहते हैं ना, तो शिव का रात्रि से क्या संबंध है, शिव धरा पर कब आते हैं, उनको बबुलनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है, उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, शिव शंकर में महान अंतर है। तो इन सब आध्यात्मिक रहस्यों को और उसमें विशेष परमात्मा शिव के सत्य परिचय को बताया गया, ताकि उनसे कनेक्शन जोड़ के हम अपने जीवन से, कहते हैं ना भगवान शिव के लिए शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दुख दूर। तो परमात्मा शिव को आशुतोष मानते हैं, जल्दी खुश प्रसन्न होने वाला मानते हैं। तो वो कैसे खुश हो सकते हैं? आज तक तो इतनी जीवन भर पूजा अर्चना की, हर शिवरात्रि पर इतनी मेहनत विधि विधान से किया संपन्न, पर काल कंटक दुख तो किसी के भी दूर नहीं हुए। उसका कारण ही यही है कि सत्य परिचय परमात्मा का हमारे पास नहीं है। मनुष्यों की जयंतियाँ मनाई, महान आत्माओं की, देवात्माओं की, लेकिन परमात्मा की जयंती वो सर्वोच्च जयंती, सर्वश्रेष्ठ जयंती है। क्योंकि परमात्मा मनुष्य को देवता बनाने वाले हैं, वो देवों के भी देव हैं, धर्म पिताओं के भी परम पिता हैं, सर्व के सदगति दाता हैं। तो शिव जयंती इसका अर्थ है अजन्मा का भी जन्म है। वो अजन्मा, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, फिर भी वो अजन्मा नहीं है, क्योंकि वो पर काया प्रवेश करते हैं। बच्चे तो नहीं बनते हैं, लेकिन पर काया प्रवेश करके कान आगम निगम के भेद खोलते हैं। उनका अवतरण धर्म ग्लानि के समय पर होता है। वो तो सब चिन्ह निशानियाँ आज दिखाई दे रही हैं, और सचमुच में वो परमात्मा का संदेश सब तक पहुँचे, उसके लिए इस स्थान पर भी नया केंद्र छोटा सा खोला गया है। तो उसका भी पता है, छोटकी तालाब के नज़दीक बोड़िया कांके रोड, और सिन्हा सदन चंद्रा हॉस्पिटल के सामने हर संडे बोड़िया। तो उन दोनों स्थानों पर अब हर दिन क्लासेस चलेंगी, निःशुल्क हैं, और समय है इसका शाम 4 से 5 बजे का। तो जो भी इसमें इच्छुक हैं वो आकर के लाभ पूरा ले सकते हैं। तो ये शिव जयंती केवल शिव परमात्मा की नहीं है, नई बात बताई कि आने वाले सब की जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, सबकी जयंती साथ साथ है। क्योंकि परमात्मा पिता ने सृष्टि पर आकर के हमें हमारा भी परिचय दिया, तो हमारी भी आंखें खुल गई, यानी हम अपने को भी नहीं पहचानते थे, तो यहाँ अपना भी सत्य परिचय मिला कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शिव में ई की मात्रा आती है तो शिव कहते हैं, शिव माना शक्तिवान, और अगर ई की मात्रा हट जाती है तो शव रह जाता है, माना शक्तिहीन। तो जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो शक्तिहीन है, और आत्मा समझते हैं तो शक्तिवान बन जाती है परमात्मा शिव से संयुक्त होकर। तो शिव के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए मेडिटेशन सिखाया जाता है, इसका नाम है राजयोग। तो इस राजयोग को कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, प्रेम योग कहते हैं। इनसे सभी इन बातों की अनुभूति होती है और विशेषताएं हैं, इसलिए बहुत सारे नाम है। विधि एक ही है, तो वो विधि भी सिखाई जाएगी। उससे क्या है, यहाँ प्रतिज्ञा भी कराई गई कि बुराइयों को छोड़ने की। जैसे शिव के ऊपर अगधतूरा चढ़ाते हैं और देवताओं के आगे सुगंधित फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमारी बुराइयों का प्रतिदान हमसे लिया। तो कहते हैं नीलकंठ वो शंकर नहीं थे, परंतु वो परमात्मा ने हमारे अंदर के जो विषय विकार हैं, विष के समान है, उनको हर लिया। आज जो शिवरात्रि है, शुभ रात्रि होनी चाहिए, वो विषरात्रि बन चुकी, क्योंकि हर नर नारी पुरुष बाल युवा युवृद्ध सब विषय विकारों में डुबकी लगा रहे हैं। उनकी बुद्धि में क्या कहेंगे संकल्प में बुराइयों का विष घुला हुआ है, दृष्टि जो है उसमें कुदृष्टि का विष है, मुख में जो है कटु वचन निकल रहे हैं, कानों में निंदा का विष जा रहा है, और पेट में तामसिक भोजन जा रहा है। तो मनुष्य का जीवन क्या हो। इसलिए तमो प्रधान का समय है, कलयुग। ये जो शिवरात्रि कोई 12 घंटे की रात्रि नहीं है, ये कलयुग से सतयुग आने तक का जो पीरियड है, पूरा शिवरात्रि का समय है। और रात्रि पर्यायवाची है, दुख, अशांति, अज्ञानता, कलह कलेश का। इसको कलयुग कहते हैं, कलह कलेश कारखाने के युग को। तो वो समय चल रहा है, और जल्दी ही सुख का सवेरा आने वाला है। उसके लिए हम अपने अंदर जागृति रखेंगे, परमात्मा की पहचान और अपनी पहचान, तो हम अपना परिवर्तन करके परिवर्तित युग में पदार्पण कर सकते हैं। इसी का सभी को शुभ निमंत्रण है।
और मुबारक व बधाई। ओम शांति। अभी आपने बोला कि विष पीने वाले शिव हम लोग से ऐसे है ना, जैसे हम जब शिव नाम लेते हैं तो शंकर की मूर्ति हमारे सामने आ जाती है, पर आप देखिए जो शंकर है उनको समाधि में दिखाते हैं, तपस्या में लीन दिखाते हैं, तो तपस्या कोई खुद की करते हैं नहीं, अपनी तो नहीं करेंगे, तो उनके आगे वो शिवलिंग रखा हुआ दिखाते, तो वो शिव के ध्यान में मग्न रहते हुए दिखाया उनको, उनकी तपस्या करते। फिर आप देखेंगे कि शिव के ऊपर 3 लकीरें खींची हुई होती हैं, 3 बेलपत्तर चढ़ाते हैं, इसका अर्थ है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव के रचयिता हैं, तो वो रचता है और शंकर उनकी रचना है। शंकर देवता है और परमात्मा पिता है, तो पिताएं प्रभुएं ईश्वरें नहीं कहते, बहुवचन नहीं आता है, देवता में बहुवचन आता है, तो इसलिए उस एक को यही कहा, ये जागृति रखेंगे, पहचान रखेंगे कि परमात्मा शिव हैं, तो शिव शंकर को एक करने के कारण ही हमने दिखा दिया शंकर को कि वो नीलकंठ हो गया, तो वो शंकर नहीं परंतु शिव परमात्मा ने हमारे अंदर के विष को हरा, जो ज्योति स्वरूप है, और उस ज्योति स्वरूप को सब धर्मों में पिता परमात्मा माना गया। तो कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो उसकी सच्ची पहचान। बच्चा कहीं भी आप छोड़ देंगे भीड़ में, वो किसी के पास नहीं जाएगा, वो अपने माता पिता के पास जाएगा। तो हम पहचानेंगे भगवान हमारे सामने आया कि भगवान आए, नहीं पहचान सकेंगे ना। तो भक्ति करते, पूजा करते, जागृति नहीं है अंदर में, उनकी पहचान नहीं है, तो इस ब्रह्मा कुमारी केंद्र में उनकी पहचान बताते हैं, और पहले ही कनेक्शन मन का जोड़ लेते हैं उनसे। तो जब मन का कनेक्शन जुड़ जाता है, तो जैसे कि ये मंदिर में तो मूर्ति विराजमान है, लेकिन हमारे मन मंदिर में स्वयं परमात्मा का निवास हो जाता है। जितना ब्रह्मा कुमारी में मैंने बहुत जगह गया है, देखते हैं कि लोग भी बोलते हैं कि विवाह नहीं होती है, इससे जो इनमें जुड़ते हैं, क्या कारण होता है ऐसा? वास्तव में विवाह का ही तो दिन है, शिवरात्रि जो है वो शिव विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो वास्तव में जो विवाह किया जाता है वो आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जुड़ने को शिव विवाह का। हम आत्मा परमात्मा की अपने आप को सजनिया माने, हम पार्वतियाँ, वो एक पार्वती शिव नहीं थे, ये तो उनको साधारण मनुष्य बना दिया, परंतु सब आत्माएं रूपी सीताएं हैं, पार्वतियाँ हैं, एक परमात्मा के वो हम परमात्मा उन्हीं के आराध्य हैं। उन नारियों देवियों के द्वारा ही स्वर्ग के द्वार परमात्मा खोलते हैं, उनको अपना राइट हैंड बना करके। तो शिव परमात्मा भी देवियों के मतलब माताओं नारी शक्ति के आराध्य हैं, उनके द्वारा नव विश्व की रचना का कार्य करते हैं। तो आत्माओं का विवाह परमात्मा के साथ हो गया, तो शिव विवाह तो हो गया। तो उस विवाह के से करने से वो विवाह कैसे हो सकता है? हम अपने मन को निर्मल धवल स्वच्छ बना लेते हैं, और मन वचन कर्म से उनकी आज्ञाओं पर बलिहार जाते हैं, और निरंतर उनकी याद रहती है हमारे में। तो यही तो परमात्मा से आत्मा का विवाह हुआ। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी निर्मला है, और हरमू रोड चौधरी बागान में 75 से इस ईश्वरीय सेवा में रत हैं। इसका हेडक्वार्टर राजस्थान माउंट आबू में है। माउंट आबू की दादी प्रकाश मणि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, उन्होंने यहाँ सेवा अर्थ भेजा, और उस समय से ही सेवा में यहाँ चल रहे हैं, लगे हुए हैं। तो स्थान स्थान पर ये सेवा के कार्य होते रहते हैं। ओम। आज बड़िया पंचायत के शिव मंदिर के प्रांगण में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सौजन्य से शिव चर्चा, शिव विवाह और बहुत सा सत्संग के विषय में बताया गया, और हमारे बीच दीदी निर्मला बहन बहुत अच्छा हम लोगों को प्रवचन सुनाए, और अंदर से मन प्रफुल्लित हो उठा। आखिर अभी 2 दिन बाद 23-25 को अभी शिवरात्रि है, उसके विषय पर भी बहुत सारा जो अंदर से जो गूढ़ बात है। ऐसे तो सब कहेगा कि शिवरात्रि है, चलिए उपास करेंगे, पूजा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसका अंदर वाला जो बात है, जो गूढ़ बात है, माने आत्मा और परमात्मा का किस प्रकार से विवाह होता है, और कुल मिला के मैंने अच्छी जानकारी दिए, आदमी का चेतना को जगाने का प्रयास किए। और हम तो कहेंगे कि हम स्वयं भी इसे, सबसे पहले आपका मन, सब आदमी में जितना भी जीव जंतु है, सब में शिव का वास है, सब में आत्मा परमात्मा है, उसको शुद्ध अंतःकरण से झांकने की आवश्यकता है। तो आपके मन या आत्मा कब साफ रहेगा? जब आप किसी प्रकार का मदिरा पान नहीं कीजिएगा, किसी प्रकार का मांस मदिरा ये सब नहीं खाइएगा, और क्या बोलते हैं शाकाहारी रहिएगा, और क्या बोलते हैं सत्संग में जाइएगा या भजन कीर्तन कीजिएगा,
अभी तो आज का समय में बहुत मोबाइल में भी आप ये सब सुन सकते हैं। ये सब अगर 2-3 को चीज़ अगर कीजिएगा ना गृहस्थ आश्रम वाला आदमी भी, तो आपका मन विचार अंदर से एकदम पूरा साफ रहेगा। कभी भी आपके ऊपर छल कपट परपट झूठा फूठा ये सब नहीं घुसेगा। और बढ़िया ऐसे लोगों का भगवान माने बहुत माने विकास भी करवाते हैं, बहुत आगे भी बढ़ाते हैं। शिवरात्रि पर एक स्वच्छ संदेश। स्वच्छ संदेश यही कहेंगे कि सब मिलजुल कर एक जगह में आए और सब हम लोग मिलजुल कर शिवरात्रि का जो उत्सव है, पूजा पाठ है, सब उसको हम लोग मनाएं। आज हम लोग शिवरात्रि के शिव प्रांगण में आज शाम में शिवरात्रि का कैसे हम लोग झांकी निकालें, कैसे शिव रात करें, इसके लिए आज हम लोग शाम में बैठक भी रखे हुए हैं। हम लोग इस बार बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार हम लोग चाहेंगे कि बोड़िया में शिव बारात का थोड़ा भव्य आयोजन हो, शिवरात्रि भव्य आयोजन हो। इसमें हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर हम लोग भव्य रूप से आयोजन मनाएं और सब कोई हम लोग शांति से निर्वाह करें। भक्तिमय वातावरण होने से कहीं पर भी कलेश झूठा भ्रष्टाचार ये सब नहीं होता है। लेकिन अभी के समय में तो कली काल है, केवल झूठ भ्रष्टाचार लूट माने उस सबका मन भी माने क्या कहिएगा, आत्मा कभी साफ करने का या अंदर झांकने का कभी प्रयास नहीं करते। तो आज बहुत हमको अच्छा लगा। हम चाहेंगे दीदी से कि बीच बीच में दीदी आप हम लोग को आए, नियमित रूप से यहाँ चलेगा हाँ आए बीच बीच में आए और इसी तरह से हम लोग को प्रवचन कुछ सुनाए। रोज होगा यहाँ बहुत अच्छा हमको लगा आज। मेरा नाम सोमाव राव है और हम इस बोड़िया पंचायत के मुखिया हैं। ओम शांति।